हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस थे सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक से जुड़े इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले फॉर्मेलिटीज के साथ ही शुरुआत करेंगे। अमेरिकन बाजार क्या कहलाता है, तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी अमेरिकन बाजार में देखने को मिल रहा है एंड वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी प्रेजेंट होती हुई देखने को मिल रही है, जो कि इनडायरेक्टली अमेरिकन बाजार से रिलेटेड बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। हालांकि डायरेक्टली अमेरिकन बाजार का नाम तो नहीं लिया है। सो वर्ल्ड बैंक ने क्या चेतावनी दी है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो वो रिपोर्ट तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। पिछला ही वीडियो आप लोगों ने शायद से देखा होगा, नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे मदरसन सुमी। यस, मदरसन सुमी से रिलेटेड बहुत सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। लगातार बोनस इस कंपनी ने दिया, अभी तो लगभग 10 बार बोनस यहाँ पे हो चुके हैं एंड सिर्फ बोनस के चक्कर में बहुत सारे लोग इसको खरीद लेते हैं। वैसे तो देखा गया तो ये कंपनी खराब नहीं है, बट यस इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। कंपनी की अगर हम लोग बात करें पूरे दुनिया में, अगर हम लोग बात करें तो ये कंपनी फैली हुई है। सो इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। जैसे कि ग्लोबली जो बोला जाता है, अभी वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट भी देखने को मिली कि ग्लोबल लेवल पे रिसेशन देखने को मिलेगा, तो इसका डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली फर्क इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों को जरूर पड़ते हुए देखने को मिल जाएगा। पर क्या ये कंपनी लॉस में बेचने लायक कंपनी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कंपनी बहुत ही शानदार है, फैंटास्टिक है। हाल ही में कंपनी ने डीमर्जर भी यहाँ पे किया था। सो एंड सबसे खास बात यह है कि कंपनी के प्रमोटर ने भी बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे खरीदा है, 7% के आसपास। सो इतना बड़ा माल उन्होंने खरीदा है, तो डेफिनेटली कंपनी प्लानिंग समथिंग बिग। सो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, आपको लंबी अवधि के लिए होल्ड करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि प्रमोटर ने 7% हिस्सेदारी खरीदी है तो कुछ ही दिनों में चमत्कार हो जाएगा करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी तो इतनी खराब कंपनी नहीं है, वाहियात कंपनी नहीं है। अगर आपको ऑटो एंसिलरी में जाना ही है तो उनो मेंडा जैसी कंपनी है, टालब्रोस जैसी बहुत ही रिस्की कंपनी है, या फिर सोना कॉमस्टार जैसी कंपनी को आप चाहो तो अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। बट मदरसन सुमी भी, जिसका नाम अभी मदरसन इंटरनेशनल है, वो भी इतनी बुरी नहीं। एटलीस्ट अगर मैं बात करूँ पिछले कंपनी के Q2 के नंबर बहुत ही शानदार धमाकेदार देखने को मिले थे, जो कि बाजार को भी अच्छे लगे थे। तो इस वक्त चेक कर लेना कंपनी के Q3 के नंबर्स कैसे आते हैं, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे ट्राइडेंट। यस, ट्राइडेंट की बात करें, जैसे कि सेम कहानी है रहती है। सेम कहानी मतलब जब स्टॉक बिल्कुल फ्लैट रहता है, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहता है, फिर ज़बरदस्त भागा, फिर बहुत अच्छा लगता है तो हम लोग खरीद लेते हैं, और फिर जब नीचे आता है तो हमें वापस डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल जाती है। सो ट्राइडेंट कैसी कंपनी है? ऑब्वियसली बहुत अच्छी कंपनी है, रोज़ थोड़ी ना भागेगा स्टॉक। अगर मैं 5 साल का भी डेटा दिखा दूँ, ये तो 278% की रिटर्न कहाँ से दिखा रहा है, जब ये मतलब ये 8 रुपये से कैलकुलेट हो रहा है। हम लोगों ने तो इसको 6 रुपये पे देखा था, फिर कोविड क्रैश में 3 रुपये तक आया था, तभी भी कवर किया गया था। एंड तब से लेकर अभी तक 700-750% की रिटर्न यहाँ पे बन चुके हैं। एंड वो भी कब, जब स्टॉक इतने टॉप लेवल से गिरा है तब से। सो कंपनी खराब है क्या? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, कंपनी तो बहुत अच्छी है। एंड सबसे खास बात क्या है कि मिड साइज की कंपनी एंड प्रमोटर यहाँ पे हम लोग को अच्छी तरीके से होल्ड करते हुए देखने को मिल रहा है। आप चेक कर सकते हो, कंपनी में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो प्रमोटर सबसे पहले निकल सकते थे, बट ऐसा कुछ भी देखने को फिलहाल तो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड FIS DIS की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा बहुत उनका भी हिस्सा DIS तो ना के बराबर ही है। एंड पब्लिक की अगर हम लोग बात करें तो 22% की हिस्सेदारी आप देख सकते हैं। पब्लिक ने बाद में जबरदस्त यहाँ पे, पहले अगर हम लोग बात करें तो उसके हिसाब से अभी हम लोग को ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे कंसर्न रहते हुए देखने को मिले, क्योंकि स्टॉक टॉप लेवल से नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ओवरऑल ट्राइडेंट भी कोई खराब कंपनी नहीं है। हाँ, पिछले टाइम के कंपनी के जो नंबर्स थे वो पुअर देखने को मिले थे, बट वो एंटायर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ही नंबर्स हम लोग को खराब देखने को मिले थे, बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल के दाम ज़्यादा महंगे हो चुके थे। पर इस वक्त की अगर हम लोग बात करें कमोडिटीज़ मार्केट की बात करें, या फिर ट्राइडेंट के टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो रॉ मटेरियल है उससे रिलेटेड बात करें, तो उसके दाम हम लोग को बहुत ही नीचे आते हुए देखने को मिले, जो कि आने वाले समय में Q3 एंड Q4 में ट्राइडेंट जैसे कंपनी को राहत दे सकता है। तो ये एक फैक्टर आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी है येस बैंक। येस बैंक से रिलेटेड भी बहुत सवाल पूछे आते हैं। मेरा तो स्टैंड बहुत ही क्लियर है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अनटिल एंड अनलेस कंपनी की जो मार्च का लॉकिंग खत्म नहीं होता है तब तक तो मैं इसके बारे में विचार करूंगा ही नहीं। एंड अगर लॉकिंग कभी ना कभी तो खत्म होगा ही, शायद से 13 मार्च की तारीख है ना, अभी इतना याद नहीं मुझे, आप जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैंने कवर तो किया था, आई गेस 13 या फिर 10 मार्च ऐसा कुछ तो तारीख है। उसके बाद येस बैंक के जो पुराने शेयर होल्डर है वो पिंजरे से आज़ाद हो जाएंगे, जो बड़े इन्वेस्टर है वो भी पिंजरे से आज़ाद हो जाएंगे। 3 साल का लॉकिंग था वो खत्म हो जाएगा एंड 75% होल्डिंग उनके कब्जे में है, मतलब जो लॉकिंग था उसके हिसाब से। सो जो असली परीक्षा है वो अभी आना बाकी है, ज़्यादा टाइम अभी बचा नहीं है। उसके बाद भी अगर मैं बात करूँ, लॉकिंग खत्म होने के बाद भी कंपनी के परफॉर्मेंस क्या है वो सब कुछ देखना इंपॉर्टेंट यहाँ पे बनता है। सो उसके पहले अगर आप इसमें बड़ी पोजीशन बनाते हो ना, ये तो मतलब
तुक्केबाजी हो गई। देखिए चल गया तो आप बोल सकते हो सर देखिए मैंने पैसा कमा लिया, आप ऐसे तुक्केबाजी से कमाना चाहते हो देन गो फॉर इट, बट मैं वैसा नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा वर्स्ट सिचुएशन को पकड़ कर चलता हूँ। वर्स्ट सिचुएशन क्या है कि 75% जो लॉकिंग में है, मान लीजिए अगर इसमें 10-15% भी अगर कोई बेच देता है तो बहुत बड़ा सेल ऑफ हो जाएगा। एंड बहुत सारे जो बड़े इंस्टीट्यूशनल्स है, जो बैंक्स है, वो अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठा हुआ है। तो अगर किसी ने भी अगर माल अगर बेच दिया तो बड़ा सेल ऑफ हो सकता है, लोअर सर्किट लग सकते हैं। तो ये वर्स्ट फैक्टर क्या है इसमें, ये नीचे आएगा एंड उसके बाद वापस कम बैक होने के लिए किसी ने तो पैसा लगाना चाहिए। तो अगर नहीं लगता है तो हमारा पैसा अटक सकता है। तो ये पॉइंट आपको मतलब ये सारे कैलकुलेशंस आप लोगों ने करके डिसीजंस लेने होते हैं। सो जब तक लॉकिंग खत्म नहीं होता है एंड उसके बाद येस बैंक अगर कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाता है तब तक इसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। सबसे बेस्ट अगर मैं बात करूँ लॉकिंग से भी पहले की बड़ी कसौटी कौन सी है, येस बैंक की। अभी Q3 के जो रिजल्ट आएंगे वो देख लेना, क्योंकि Q3 के रिजल्ट में जो येस बैंक के जो सीईओ है प्रशांत कुमार जी ने क्या बात बोली थी कि Q3 के रिजल्ट में आपको एडजस्टेड एनपीएस देखने को मिलेंगे। मतलब एनपीएस जो आपको बहुत हायर लेवल पे देखने को मिलते थे ना, यस एआरसी की डील कंप्लीट हो चुकी है तो वो एनपीएस आपको नीचे देखने को मिलेंगे। सो ये सारी बातें पहले एक्सपीरियंस कर लेते, उसके बाद आराम से डिसीजन ले लेंगे। तब तक तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन तो यहाँ पे चलता रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों सिमिलर वे आईईएक्स की भी बात करें तो यही प्रॉब्लम होता है दोस्तों, जब स्टॉक तेज हो जाता है फिर खरीद लेते हैं, नीचे आता है तो खराब होता है। क्या आईईएक्स खराब है? बिल्कुल भी नहीं। अभी आईईएक्स की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों कल के दिन के हिसाब से हम लोग को इसकी बायबैक की प्रक्रिया शुरू होते हुए देखने को मिलेगी, जो कि लगभग 6 महीना आई गेस हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो जस्ट एक अपडेट था जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आईईएक्स की अगर मैं बात करूँ फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये कभी नीचे नहीं आएगा करके, हर एक स्टॉक में तेजी होती है, हर एक स्टॉक में मंदी भी होती है। ओवरऑल अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बात करें तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये भी कोई खराब कंपनी नहीं है। अलग अलग सेगमेंट में भी अभी ये हम लोग को एक्सपांड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट तुरंत रिटर्न मिल जाए ये पॉसिबल नहीं है दोस्तों, आपको हमेशा होल्ड यहाँ पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग आईईएक्स के बाद यहाँ पे बात करेंगे तो वो है सेम आईआरसीटीसी। ये सारे स्टॉक्स एक ही लाइन में आ जाते हैं, मतलब पहले कोई खरीदता नहीं है। जैसे कि मैं अगर आपको 5 साल का डेटा अगर ओपन कर दूं तो आप देख सकते हैं पहले कोई खरीदता नहीं, और जब तेज हो जाता है तो हर किसी को अच्छा लगता है तो हर कोई पोजीशन बनाता है, एंड नीचे आता है तो मतलब फील करते हैं कि वो ट्रैप हो गए करके। सो आईआरसीटीसी तो समझना तो बहुत ही आसान है। आईएक्स में समझ सकता हूँ, बहुत सारे लोगों को बिजनेस समझ में नहीं आता होगा, बट आईआरसीटीसी की बात करें रेलवे क्या चलेगी या नहीं चलेगी, बस इतना ही आप लोगों ने यहाँ पे समझना है। ऑनलाइन टिकटिंग यहाँ पे चलेगी, कैटरिंग का बिजनेस चलेगा, खाने पीने से रिलेटेड बातें चलेगी, रेल नीर चलेगा, राइट, टूरिज्म चलेगा, तीर्थ यात्रा चलेगी। तो डेफिनेटली आप आईआरसीटीसी में कंटिन्यू कर सकते हैं। डेली बेसिस के ऊपर रिटर्न्स नहीं बनेंगे दोस्तों। अगर डेली बेसिस के ऊपर 300-400% अगर रिटर्न्स बनते तो बच्चा शेयर मार्केट में होता। लोग शेयर मार्केट क्विट क्यों कर देते? ये फिलहाल की जो सिचुएशन देखने को मिल रही है ना, ये बोरिंग टाइप का बाजार, इसीलिए वो सिचुएशन मतलब एग्जिट कर लेते हैं। अगर आप आईआरसीटीसी के चार्ट पैटर्न को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेना, ये जो पिक्स बने ना आईआरसीटीसी के बहुत ही कम समय में बने हैं। उसके पहले पूरा ये स्टॉक फ्लैट ही चल रहा था एंड अभी तो डाउन चल रहा है। सो इसी प्रकार का पिक आपको भविष्य में भी देखने को मिलेगा। जो होल्ड करेगा उसको रिटर्न्स मिलेंगे, एंड जबरदस्ती से होल्ड नहीं करना है। जेन्युइनली अगर आपको लगता है कि हाँ कंपनी में दम है तभी होल्ड करेगा, तभी जाके वो अच्छे खासे रिटर्न्स आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, यस ग्लैंड फार्मा से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ग्लैंड फार्मा कैसी कंपनी है? तो आईपीओ से रिलेटेड अभी तक तो यहाँ पे मैंने कभी इससे रिलेटेड ज़्यादा बात नहीं की है। चाइनीज प्रमोटर है, आप सभी लोगों को पता है, डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, एंड फिलहाल तो कंपनी लगातार हम लोग को नीचे एंड नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। लोअर लो ब्रेक ही हो रहे। बीच में मैंने इससे रिलेटेड खबर भी कवर की थी, जब ग्लैंड फार्मा 1 महीने का चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे जोरदार गिरा था, एंड इसके पीछे का रीजन भी आपको पता ही है कि कंपनी के जो चाइनीज प्रमोटर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ऐसी खबर सामने आई थी, ये देखिए फ्यूजन फार्मा की बात करें, ये पूरी कंपनी को बेचने की बात कर रहे थे। यस, बाद में ऐसा बोला गया कि नहीं ये अफवाह है करके, बट फिलहाल इस प्रकार की बहुत सारी हलचलें हम लोग को ग्लैंड फार्मा में अभी तक होते हुए देखने को यहाँ पे मिली है, एंड इसी इंटरनल खबर के चलते स्टॉक में हम लोग को बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। सो यही सारी चीज़ें हम लोग को फिलहाल प्लस माइनस वाली होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। फार्मा सेक्टर की बात करें, बहुत अच्छे स्टॉक बाजार में अवेलेबल है। ऐसी किसी स्टॉक से रिलेटेड कोई खबर सामने आती है ना कि कोई बड़ा प्लेयर पूरा कंपनी ही बेचने की बात कर रहा है, तब आप लोगों ने थोड़ा सा सावध यहाँ पे रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, बहुत दिनों के बाद भागा हुआ स्टॉक सोना कॉमस्टार या फिर सोना BLW, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। 6% की तेजी, ऐसी कोई बात नहीं है। ओवरऑल अगर हम लोग गिरावट देखेंगे तो 6 महीने में 22% गिरा है। 1 साल की बात करें तो 40% गिरा है। थोड़ा सा मिड कैप साइज की कंपनी देखने को मिल जाती है। आज के दिन 6% की तेजी, इसके पीछे
रीज़न तो ज़रूर होगा, बाजार नीचे जा रहा है, स्टॉक ऊपर भाग रहा है, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों एक एक्विजिशन हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। पूरा कंट्रोलिंग स्टेक 54% स्टेक उन्होंने खरीदा है सर्बिया बेस्ड नोवेलिक में। एंड ये जो दोस्तों ये जो कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट, जो ये एक्विजिशन बताया जा रहा है दोस्तों, ये बहुत ही फायदेमंद एक्विजिशन यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब बहुत ही काम का है। जिस कंपनी से रिलेटेड उन्होंने यहाँ पे एक्विजिशन किया है उसका रेवेन्यू भी बहुत ही सॉलिड हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड उससे भी ज़्यादा जो भविष्य के एस्टिमेट्स है जो ये कंपनी उन्होंने एक्वायर की है उसका परफॉर्मेंस और भी निखर सकता है। तो इसलिए ये जो एक्विजिशन को मतलब थम्सअप, बाजार ने ज़बरदस्त थम्सअप दिया है कि बहुत ही फायदे का सौदा यहाँ पे सोना कॉमस्टार ने यहाँ पे किया है। इसी के चलते आज के दिन मतलब बाजार ने इतना दिखा दिया कि ये न्यूज़ के चलते कि हाँ हमें अपनी जो डील की है वो अच्छी की एंड करेक्ट वैल्यूएशन के ऊपर की है, तो आज के दिन का काम हो गया। इसका अर्थ ये नहीं कि कल परसों नरसों ये स्टॉक भागता ही रहेगा करके, दैट्स इट। आज के दिन का कोटा खत्म हो गया तो उसका रिएक्शन हम लोग को पॉजिटिव देखने को यहाँ पे मिला है। सो सिर्फ न्यूज़ के चलते जाके बाय मत कर लेना, ओवरऑल कंपनी को भी आप लोगों ने स्टडी यहाँ पे करना चाहिए। थोड़ी सी रिस्की टाइप की कंपनी है बट कंपनी बुरी नहीं है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर स्टूडियो, तब तक के लिए बाय बाय।